हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गुदारा और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के सेकंड टॉपिक लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के पीवाईक्यूज। सो हम पिछले 15 इयर्स को टारगेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लीनियर स्पेसेस एंड वेक्टर सबस्पेसेस को डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड टॉपिक है जो हम लीनियर अलजेब्रा का डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि let v1 v2 and v3 be three vectors of the space R4। पहला वेक्टर स्पेस कौन सा दे रखा है? R4। और इसके हमें तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। दिखा पता क्या करना है कि does this is spanned by कि does this vector belongs to span of these three vectors। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आज के चैप्टर में हम एक बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की, दूसरी लीनियर स्पैन की। तो स्पैन क्या होता है? व्हाट इज स्पैन? स्पैन एक सेट होता है। स्पैन ऑफ सेट एस क्या होगा? इसको डिनोट करते हैं हम एल एस से, दैट मीन्स लीनियर स्पैन। और ये कंटेन करता है ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ एस, वेक्टर्स ऑफ सेट एस। सो एस के जितने वेक्टर्स हैं उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अगर उनको इकट्ठा करके एक सेट बना दे तो उस सेट को हम कहते हैं स्पैन ऑफ एस। और उसको डिनोट किससे करते हैं? एल एस से। अब बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की। सो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है कि a set of vectors alpha 1 alpha 2 up to alpha n are linearly independent। कब होंगे? if whenever a linear combination of these vectors is equal to 0, that means lambda 1 alpha 1 plus lambda 2 alpha 2 plus lambda n alpha n is equal to 0। कि जब भी आपको इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो मिले, कि जैसे ही एक लीनियर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल टू जीरो मिला, तो क्या होना चाहिए? ऑल दीज कोफिशिएंट ऑफ दीज वेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंटली इक्वल टू जीरो। क्या मतलब? कि ये जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है और लैम्डा n है, सारे के सारे इक्वल टू जीरो हो जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि आपके जो गिवन सेट ऑफ फैक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज ऐसा हो जाए कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो इक्वल टू जीरो है, बट कोई भी एक जो कोफिशिएंट है, चाहे एक कोफिशिएंट भी ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो आएगा, तो क्या कह देंगे? सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। सही है। तो जब भी कोई सेट ऑफ वेक्टर्स को आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दिखाना है तो हम क्या मान के चलते हैं? वी विल अज्यूम कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स ऐसा है जो इक्वल टू जीरो है। तो उसके लिए आपको ये कोफिशिएंट्स चाहिए होंगे और अल्टीमेटली इसको सोल्व करके आपको दिखाना है कि ये सारे के सारे कोफिशिएंट क्या है, या तो इक्वल टू जीरो है। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर कोई एक या दो नॉन जीरो आ गए तो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। लेट्स स्टार्ट। अब ये पूछ रहा है कि हमें बताना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है या नहीं है। तो अज्यूम कर लेंगे, लेट this vector, that is 3 minus 1 0 minus 1, it belongs to span of v1 v2 v3। अब एक बात बताओ, अगर ये स्पैन में बिलोंग करता है तो क्या होगा? कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ये इन वेक्टर्स का। देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट, तीन वेक्टर्स की बात है तो तीन ही लीनियर कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे। और ये किससे बिलोंग करेंगे? जो फील्ड है R4 की फील्ड क्या होती है? R, सच दैट क्या? दैट दिस वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मतलब A टाइम्स 2 minus 1 3 2, 2 minus 1 3 2 plus B times minus 1 1 1 minus 3 and C times 1 1 9 minus 5। अब
अगर आपको ए बी सी की यूनिक वैल्यूज मिल जाती है तो आप क्या कहोगे कि यस ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और दैट इज व्हाई ये इस स्पेन से बिलोंग करता है। अगर नहीं लिखा जाएगा तो कह देंगे स्पेन से बिलोंग नहीं करता। अब कैसे सोल्व करोगे इसको? देखो इन सबको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर सोल्व करोगे तो क्या बन रहा है 2a माइनस बी प्लस सी। फिर क्या बनेगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 3a प्लस बी प्लस 9c एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से 2a माइनस 3b माइनस 5c एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वी डू हैव द सेम वेक्टर 0 माइनस 1। अब कोऑर्डिनेट वाइज इक्वेट कर लो तो हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 3 माइनस a प्लस b प्लस c is equal to minus 1 and 3a plus b plus 9c is equal to 0। फोर्थ इक्वेशन क्या है 2a minus 3b minus 5c is equal to minus 1। अब हमारे पास चार इक्वेशंस है बट हमें तीन ही वेरिएबल चाहिए तो किसी तीन को यूज करके हम तीन वेरिएबल्स निकालेंगे और फिर उसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करके दिखाएंगे कि क्या फोर्थ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो से दिस इज 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगी इन तीन इक्वेशंस में दो दो यूज करके हम दो वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड 1 प्लस 2 बी गायब हो जाएगा तो क्या बनेगा a प्लस 2c इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली 1 प्लस 3 करेंगे तो भी b गायब हो जाएगा 1 प्लस 3 इंप्लाइज 5a प्लस 10c इज इक्वल टू 3। अगर मैं 5 कॉमन ले लू तो क्या बन रहा है दिस इंप्लाइज a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/5। यही बनेगा ना। इसको बोलो फिफ्थ इक्वेशन। आगे जाने की जरूरत नहीं है इसको बोलो सिक्स्थ इक्वेशन। 5 और 6 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। 5 एंड 6 implies क्या 2 is equal to 3/5। Is it possible? Which is not true. Which is not true. और अगर ये ऐसी बात है कि ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा दिस मीन्स there does not therefore सीधा ही लिख दो कि given vector that is 3 minus 1 0 minus 1 ये क्या है बिलोंग नहीं करता स्पेन ऑफ v1 v2 v3 इसके स्पेन से बिलोंग नहीं करता है। अब यहां तक तो ठीक है बट आगे की स्टेटमेंट क्या है जस्टिफाई योर आंसर। तो क्यों नहीं है ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इससे बिलोंग करे इसके स्पेन से बिलोंग करे। रीजन आपको क्या देना होगा दैट दिस सेट दिस वेक्टर बिलोंग्स टू दैट 3 minus 1 0 minus 1 belongs to R4 and basis of R4 consists of four linearly independent vectors जबकि यहाँ क्या है तीन ही है। therefore आपको एक वेक्टर और चाहिए जो इसको जनरेट करवा सके तो ये बेसिस नहीं है। v1 v2 v3 is not forming the basis। v1 v2 and v3 are not forming basis of R4 basis of R4। so that's it। जस्टिफिकेशन जरूर देनी है जब उन्होंने कहा हो जस्टिफाई और आंसर। सो इस तरीके से आपको स्पेन का कॉन्सेप्ट यूज करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है एक्सप्रेस बेसिस वेक्टर्स e1 एंड e2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। सो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले तो हम मान के चलेंगे ना लेट e1 is equal to a alpha 1 plus b
अल्फा 2। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा तो इसी टाइप से होगा। एंड E2 इज इक्वल टू सम C अल्फा 1 प्लस D अल्फा 2। अब क्या करना है, ए बी एंड सी डी की वैल्यूज निकालनी है, दैट्स इट। तो देखते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करो। E1 इज 1 0, A टाइम्स अल्फा 1 दैट इज 2 माइनस 1 प्लस B टाइम्स 1,3। यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो दिस वुड बी 1 0 इज इक्वल टू 2A प्लस B एंड माइनस A प्लस 3B, राइट। यहां से 2A प्लस B इज इक्वल टू 1 एंड माइनस A plus 3B is equal to 0, or I can say A is equal to 3B. A is equal to 3B को back substitute कर दो। A is equal to 3B means 6B plus B is equal to 1, and that is by B is equal to what? 1 by 7. Is it right? 3 दूनी 6, ठीक है। और अगर B 1 by 7 है तो A क्या होगा? A would be equal to 3 by 7। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखना था, therefore E1 is equal to A times means 3 by 7 alpha 1 plus B times is 1 by 7 alpha 2। एक बार करके देख लो, 3 by 7 अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो दिस वुड बी 6 by 7 plus 1 by 7। 7 by 7 1 ही हो गया। एंड सेकेंड क्रॉस चेक कर सकते हैं आप भी। दिस वुड बी माइनस 3 by 7 plus 3 by 7 and this would be equal to 0। Yes, so it is correct। Similarly, आपको क्या लिखना है, सेकंड वेक्टर को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाना है। सो उसके लिए फिर से पुट द वैल्यूज। दिस इज 0 1, C times alpha 1 is 2 comma minus 1 and D times 1 comma 3। Again, from here 0 comma 1 is equal to 2C plus D and minus C plus 3D। So this time what we do have 2C plus D is equal to 0 and minus C plus 3D is equal to 1। So can I say D is equal to minus 2C? And if D is equal to minus 2C, then this would be C minus 2, 2 minus का मतलब 6, minus 6D is equal to 1 and hence 6C ही हो जाएगा वो भी, क्योंकि C में कन्वर्ट कर दिया। So this implies C is equal to minus 1 by 7। And if C is equal to minus 1 by 7, then D would be equal to plus 2 by 7। So therefore, E2 is minus 1 by 7 alpha 1 plus 2 by 7 alpha 2। And that is how you will express the given vectors into linear combination of other vectors। Fine। बहुत easy questions आते हैं। अब next question जो है ये पूछा गया है 2015 में। यहाँ क्या दिया है, चार वेक्टर्स दे रखे हैं और चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर आपके पास 2 या 3 वेक्टर्स दे रखे हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन चेक किया करो। पर अगर आपके पास उससे ज्यादा वेक्टर है तो कैसे चेक करते हैं लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस? इसको चेक करने के लिए गिवन वेक्टर्स को आप लिखिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में। फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट रो में, सेकंड वेक्टर सेकंड रो में, थर्ड वेक्टर थर्ड एंड फोर्थ रो में। और फिर क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 0 आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नॉन 0 आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमें क्या चेक करना है, वी विल फॉर्म ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या होगी, V1 वुड बी द फर्स्ट रो, तो दिस इज 1, डिटर्मिनेंट ही ले रही हूं मैं डायरेक्टली, 1 1 2 4। नेक्स्ट इज 2 minus 1 minus 5 2। V3 is 1 minus 1 minus 4 0 and this is 2 1 1 6। फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करो। R1 को आई विल राइट एज इट इज, R2 को क्या लिखूंगी, लेट मी राइट R2 एज R2 minus 2 times of R1, R2 minus 2 times of R1 ये लिखेंगे तो फर्स्ट रो 0, सेकंड -1 -2 -3
-5 -4 -9, 2 -4 2 8 6 -6। नेक्स्ट क्या बनेगा? अब R3 को लिखिए, R3 -R1। मैं यहाँ जीरो बनाने की कोशिश कर रही हूँ फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। दिस इज 0, इसको माइनस करेंगे, दिस इज -2, दिस वुड बी -6 एंड दिस वुड बी -4। लास्ट में R4 को लिखेंगे, R4 -2 times of R1, so this is 0 -1, 1 minus this, or then 1 minus 4, that would be -3, 6 minus 8 कितना बच जाता है? -2। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हैं तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो सिमिलर ही है। कैसे? कि सेकंड रो से मैं कॉमन क्या ले लूंगी? -3, थर्ड रो से कॉमन ले लो -2, फोर्थ रो से -1। तो अगर ये सारी चीजें कॉमन लेते हैं तो -3 -2 एंड -1 क्या बन जाएगा? 1 1 2 4 0, -3 कॉमन लेते ही दिस वुड बी 1 3 2, दिस वुड बी 1 3 2, और लास्ट वाला था 0 1 3 2। अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब बताना ये है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है। डिपेंडेंट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक सी वैसे तो। आगे इन्होंने बोला है जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफिकेशन में क्या कहोगे? लास्ट वाले जो वेक्टर हैं, दीज आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री। लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि उसमें कम से कम एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो बाकी का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इनमें से किसी भी एक को दिखा देना कि वो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ओके, लिख के दिखाओगे एंड दैट इज हाउ यू विल जस्टिफाई योर आंसर। सो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा 2015 का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 2013 में। शो दैट द वेक्टर्स x1 x2 एंड x3 in C3 are linearly independent C3 over the field of real numbers। C3 वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ R। इस पे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द फील्ड ऑफ C3C। इस पे लीनियरली डिपेंडेंट है। ये क्या बात कर रहा है? इसके कहने का मतलब है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिखोगे उसमें आप निकालना चाहो तो देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात करनी है तो लेट। अब हमें क्या चाहिए? मैंने बताया अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो क्या करना होता है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लो और उसके सभी कोफिशिएंट को क्या दिखाना होता है? इंडिविजुअली इक्वल टू 0। सो लेट A, B, C। पहले हम बात कर रहे हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल, ओवर C3R। सो अगर ये R की बात है तो A, B, C बिलोंग्स टू R ना। लेट A, B and C बिलोंग्स टू R such that AX1 plus BX2 plus CX3 is equal to 0। This implies A 1 plus iota plus B iota minus iota 1 minus iota plus C 0 1 minus 2 iota and 2 minus iota is equal to 0। और यहां भी 0 कौन सा होगा? अगर 3 टपल है तो 3। now what it would be? A plus B iota plus C 0 है तो 0। सेकंड से क्या आ रहा है? A plus A iota minus B iota plus C minus 2C iota and then A iota plus B minus B iota plus 2C minus C iota is equal to 0 0 0। यहां से देखो A plus B iota is equal to 0।
सेकंड से क्या आ रहा है, और इधर भी 0 0 0 है, तो ये तो C3 के वेक्टर्स है ना, 0 प्लस 0 आयोटा लिखना है इसके। यहां से A प्लस सी और प्लस कौन जो इमेजिनरी टर्म है उसके कोएफिशिएंट्स अलग कर रही हूँ, A माइनस बी माइनस 2C is equal to 0, and then again B plus 2C plus iota outside A minus B minus C is equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन से रियल पार्ट रियल से कंपेयर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर होता है, तो यहां से क्या मिलेगा, A is equal to 0, B is equal to 0. क्लियर। सेकंड से क्या मिल रहा है, A plus C is equal to 0 and A minus B minus 2C is equal to 0. तो when A is equal to 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, C is also equal to 0, और सिमिलरली A और B दोनों 0 है, तो यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, C is equal to 0. A B C equal to 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसी वजह से क्या हुआ, therefore A B and C they are individually equal to 0. और जैसे ही वो इक्वल टू 0 हुए तो क्या हो जाएगा, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बात करो, अगर मैं यहां पे इस फील्ड को ही चेंज कर दूं, नाउ सेकंड पोस्ट पार्ट जो है, नाउ ओवर C3C, अगर आपका फील्ड अब कॉम्प्लेक्स है तो अब जो कोफिशिएंट्स आएंगे दे वुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूजुअली हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, तो मैं Z1 Z2 Z3 लिखूंगी। Z1 Z2 Z3 belongs to C such that Z1 X1 plus Z2 X2 plus Z3 X3 is equal to 0। और अब Z1 Z2 Z3 जो भी है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 को मैं लिखूंगी A1 प्लस आयोटा B1, और X1 क्या है, X1 की वैल्यू पुट कर दो 1 1 प्लस आयोटा आयोटा, प्लस Z2 क्या होगा, A2 प्लस आयोटा B2, और X2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, प्लस Z3। Z3 क्या है, सिमिलरली वी विल राइट A3 प्लस आयोटा B3, एंड X3 की वैल्यू पुट करो, X3 की वैल्यू क्या है 0 1 माइनस 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करना है, तीन इक्वेशंस बनानी है, इक्वेट करना है, और इस टाइम आपको क्या मिलेगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3 में से एटलीस्ट एक टर्म आपको ऐसी मिलेगी क्या जो क्या है, नॉन जीरो है, और दिस इज योर होमवर्क। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या वैल्यूज आई आपकी Z1 Z2 और Z3 की। तीन इक्वेशन है, इक्वेट करके सोल्व करना है, दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है वो देखना है, शो दैट द फैक्टर्स 1 1 1 2 1 2 एंड 1 2 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3। पहले तो यहीं तक एक फर्स्ट पार्ट सिर्फ यहां तक है, तो इसको ही सोल्व करने हैं, करते हैं। और लीनियर इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर्स को दिखाना हो तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाएंगे। तो टू शो these three vectors are linearly independent, so मैं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लूंगी डायरेक्टली। मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे करते हैं, फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट रो में, सेकंड वेक्टर सेकंड रो, और थर्ड वेक्टर थर्ड रो में। सो 1 1 1 2 1 2 एंड 1 2 3। एक्लन फॉर्म बनाने की कोशिश कर लू, एक्लन बनाने के बाद डिटरमिनेंट लेना ज्यादा इजी रहता है, बाकी आपकी मर्जी है जैसे भी आप डिटरमिनेंट निकालना चाहो। एक्लन बनाने के लिए फर्स्ट रो एज इट इज रखूंगी मैं 1 1 1, सेकंड रो को क्या लिखूंगी, R2 minus 2 times of R1, so this would be 0, this minus 2 times of R1 तो -1 बचेगा, और 2 minus 2 फिर से 0 हो जाएगा, इसको R3 minus R2 ही कर दो, so this would R3 minus R1 0
2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस 2 माइनस 0। और आगे तो करना ही नहीं है, फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर देंगे, सो दिस शुड फर्स्ट कॉलम के लो, सो दिस इज -2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए तो क्या कहते हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो वेक्टर्स जो भी दे रखे हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है कि let T R3 to R3 be a linear transformation defined by this way। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरीके से डिफाइन कर रखी है। शो दैट द इमेजेस ऑफ द अबव वेक्टर्स अंडर टी आर लीनियरली डिपेंडेंट और देन गिव द रीजन फॉर द सेम। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखानी किस चीज को है, इमेजेस को। और इमेजेस किसकी, ऊपर वाले सभी वेक्टर्स की। तो पहले मुझे इमेज चाहिए टी ऑफ फर्स्ट वेक्टर T11, T11 निकालो क्या क्या बनेगी अपनी अपनी कॉपी में, T111। सो जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है उसमें एक्स वाई जेड की जगह क्या वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की जगह 1, वाई की जगह सेकंड कोऑर्डिनेट, जेड की जगह थर्ड कोऑर्डिनेट। लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। पहले में 1 + 2y + 3z, तो एक्स वाई जेड तीनों ही 1 1 है, तो दिस वुड बी 1 + 2 + 3, कितना हो गया 6, 3 2 5 और 1 6। सिमिलरली ये कितना होगा 1 2 5 8। थर्ड क्या है 4 2 6 और 6 12। सो पहले वेक्टर की इमेज आ गई हमारे पास। अब सेकंड वेक्टर की इमेज देखते हैं 2 1 2। सो एक्स के प्लेस पे 2 पुट करना है, वाई के प्लेस पे 1 और जेड की प्लेस पे अगेन 2। सो यहां से 2 + 1 2, 4 + 6 10। सेकंड कोऑर्डिनेट से क्या आएगा 2 2, सो 10 + 2 12, 12 + 2 14। थर्ड से क्या बन रहा है 4 और 12 16, 16 + 4 20। पुट करके देख लीजिएगा, अगर डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो 4 और 12 16 और 4 20। अब देखते हैं थर्ड इमेज 1 2 3। 1 2 3 पुट करते ही पुट ही कर लेते हैं, दिस वुड बी 1 + 4 प्लस थिंक ये नो 9 9 4 9। नेक्स्ट क्या बनेगा 1 + 4 + 15। नेक्स्ट वुड बी 2 + 8 + 6 18। So this would be 14, this would be 20 and this is 28। अब क्या दिखाना है कि these images are linearly dependent। तो linear independent या dependent करने के लिए फिर से इसकी क्या बनाएंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बन रही है 6 8 12। दूसरा 10 14 20 14 20 28। एक तो मुझे देख के समझ आ रहा है सब में से अगर मैं 2 2 कॉमन ले लूं तो कुछ तो टर्म्स कम होगी, 2 फर्स्ट रो से, 2 सेकंड रो से, 2 थर्ड रो से। सो बाहर कितना आ जाएगा 2 क्यूब कॉमन दैट इज 8 और यहाँ क्या बनता है 3 4 और 6। सेकंड से क्या बन जाएगा 5 7 10 और इससे क्या बन रहा है 7 10 एंड 14। अब इसको अगर एक्लन में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उससे अच्छा है डायरेक्ट ही मैं क्या कर लूं डिटरमिनेंट ले लूं। लेट्स एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो। सो ये होगा 3 इंटू 14 7 98 -100 -4 टाइम्स ये होगा 14 इंटू 5 70 -70 +6 और ये कितना हो जाएगा
50 माइनस 49, तो 8 इंटू यहाँ से -2 बचेगे, सो -6, सेकेंड टर्म से 0 ही बन रहा है और फोर्थ टर्म से +6, सो दिस इज 6 + 6, 6 - 6 0 हो गया और डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इक्वल टू 0। सो ये इमेजेस क्या हो गई, लीनियरली डिपेंडेंट। गिव द रीजन फॉर द सेम। रीजन क्या दोगे, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्या होता है, these three vectors are linearly independent in R3। पहले जो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं वो linearly independent है R3 में, so therefore these 3 vectors form basis of R3 and linear transformation carries the vector of linear basis to the either nullity और टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कहां लेके जाता है, या तो जीरो वेक्टर्स पे लेके जाता है या फिर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे लेके जाता है। और इसी वजह से क्या है, इनमें से कर्नल क्या होगा, नॉन जीरो आ रहा है। कर्नल नॉन जीरो मीन्स एक नॉन जीरो वेक्टर जो है वो कर्नल में बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ही कोई वेक्टर कर्नल में बिलोंग कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। सो आपको ये इसकी रीजनिंग देनी है और दैट्स इट। इसी के साथ हमारा लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का टॉपिक खत्म होता है पिछले 15 इयर्स का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।